हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर स्वागत है जी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लासेस पर। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, तो 1.1 का पूरा क्वेश्चन देखे थे। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो 1.2 के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर पीडीएफ नहीं लिए होंगे तो प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास के नाम से टेलीग्राम होगा, उस पर क्या करिएगा, ले लीजिएगा, ठीक है। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो 1.2 का जितने सारे क्वेश्चन बनेगा उसको क्या करेंगे, तो पूरा रिवीजन करेंगे, पूरा बनाएंगे। नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें या तो टेलीग्राम चैनल है, उस पर ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है जी, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको 1.2 के एक्सरसाइज में क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में मतलब व्यक्त करना है सभी क्वेश्चन का, ठीक है जी। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। क्लास शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल के रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आया था, 140 है। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं जी। तो क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो क्या में कटेगा, 17 दूना 140, फिर 2 वेरी में लगाइएगा तो कितना वेरी में कटेगा, 35 दूना 70 होता है। फिर 2 वेरी में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 वेरी में नहीं लगेगा तो कितना, 5 वेरी में लगाएंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7 होगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो 140 को कैसे करेंगे, 140 के बराबर कितना अभाज्य गुणनखंड के, 2 गुना कितना है, तो 2 गुना और कितना है, तो 5 है, गुना में कितना है, 7 है। अब इसको क्या करिए, तो पावर के रूप में लिख लीजिएगा। पावर क्या होता है, तो इसके पावर कितना है, 1 है, इसको पावर कितना है, 1 है। तो ये क्या होगा, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और गुना में कितना है, 5 है, तो ऊपर वो 5 लिख देंगे, और ऊपर में कितना है, तो 7 है गुना में। बस यही हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। यही कह रहा था पहला क्वेश्चन कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर रहा था, तो व्यक्त करने के लिए कह रहा था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं, 156 का। अब देखते हैं 156 का निकाल के देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना है जी, तो 156 है। 156 है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना है, 156 है। उसको क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 156 के लगाइए जी, कितना वेरी में लगेगा, 2 वेरी में लगाइए। दो वेरी में लगाइएगा तो 2 वेरी में क्या होगा, 7 दूने 14 लगेगा, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। फिर 2 वेरी में लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर 13 तिया 39, यानी कि 3, 13 तिया 39, बस 13 एकम 13 लगेगा, बस इतने ही लगेगा। यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में 156 को क्या लिख सकते हैं, 156 के लिख सकते हैं 2 गुना, ये 2 ये वाला लिखते हैं बेसिकली, 2 गुना और कितना है, 3 है, और गुना में कितना है, 13 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। इसको पावर के रूप में लिख लीजिए। 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 कितने बार है, तो 2 बार लिख देते हैं। 3 है तो 3 लिख देते हैं, और 13 है तो 13 लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिकली बन गया 2 क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम लोग क्या करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन था कितना, देख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन था 38-25 था ना। 38-25 को क्या करना, तीसरा नंबर 38-25 को करते हैं। 38-25 को कर लेते हैं हम लोग पहले। 38-25 को कितने बारी में काटेगा, तो 5 बारी में काटेगा। 5 बारी में काटेगा तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 32, यानी कि 6×5 = 30 और 25 = 25, इतना कटेगा। पाँच बारी में लगाएंगे तो इतना कटेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर 5 बारी में लगा के देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 14×5 = 70, यानी कि 15×5 = 75। फिर 1 बचेगा तो फिर 5 × 15। फिर कितना बारी में लगाइएगा, 3 बारी में लगाइए। 3 बारी में लगाएगा तो कितना होगा, 5 × 15, 5 × 5, 3×5 = 15 और 3 × 3 हो गया। और कितने बारी में लगेगा, 17 × 3 = 51, 3 बारी में फिर लगेगा तो कितना हो जाएगा, 17 × 3 = 51। फिर 17 से लगेगा तो 17 × 1 = 17। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा जी 38 और 25 का। 38-25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा, 3, और हमारा कितना हो जाएगा, 17। यही अभाज्य गुणनखंड करेगा तो कितना होगा, 5 पर पावर 2 हो जाएगा, इस पर पावर 1, इस पर पावर कितना जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, और 3 पर पावर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा, 17। ये 17 है, ठीक है। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 505 है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन का 5005 है, कितना है, 5005 को देखते हैं। 5005 को 5 बारी से काटे तो कितने बारी में कटेगा, 5 बारी में काट लेते हैं तो डबल जीरो कितना 1 हो जाएगा। फिर 5 बारी में कितना बारी में लगेगा, 7 बारी में काटते हैं तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 हो जाएगा, 7 चौका 28, यानी कितना हो जाएगा 2, यानी 21 बन जाएगा, तो 7 या 21। फिर कितना बारी में, 11 बारी में काटते हैं, 11 बारी में कटेगा, 11 एकम 11, 11 3 14 हो जाएगा, तो 11 3 33। फिर 13 बारी में लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 13 एकम 13, ये हो जाएगा। तो अब क्या कर लेंगे, 505 को क्या गुणनखंड में लिखेंगे, 5005 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 लिख सकते हैं, और कितना लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, और इसको गुना में कितना लिख सकते हैं, 13। यही हमारा हो जाएगा ना, 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13। यही अभाज्य गुणनखंड में हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पाँच 5005 है। और एक क्वेश्चन और होगा, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से देते हैं, एक क्वेश्चन बनाइएगा जी। हम लोग 4 क्वेश्चन था उसको कर लिए, एक क्वेश्चन और होगा उसको कर लेते हैं, एक सेकेंड। एक क्वेश्चन और उसको क्या करते हैं तो कर लेते हैं, ठीक है। एक वो 55 नंबर क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी में होगा, जो कितना हो जाएगा, बेसिकली 74 और कितना है 29 है। 74 29 को क्या करिएगा तो करिएगा, इसको 74 29 को कितना बारी से पहले काट सकते हैं, तो हम लोग पहले काट सकते हैं 17 बारी में काट दे, पहले 17 बारी में कटेगा तो पहले 17 बारी में काट लेते हैं। 17 बारी में कटेगा तो 17 चौका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, तो 68 और 2 70, यानी कि 6 हो जाएगा, ये 62 बनेगा। तो 62 तो 17 3 51, 17 चौका 68, यानी कि 17 तिया, यानी कि 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो जाएगा।
तो यानी कितना बच जाएगा 51 और 9 कितना हो जाएगा 60 और 2 यानी 11 119, फिर 17 7 कितना हो जाएगा 79 यानी कि 107 मतलब कि 437 बेरियम कटेगा। फिर 19 बेरियम लगाते हैं, 19 बेरियम कितना आता है देख लीजिएगा, 19 बेरियम लगाइए कितना हो जाएगा 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 तिया 57 वो तो बड़ा हो जाएगा, 2 बेरियम लगाए 19 दूनी कितना 38, 38 और 2 40 यानी 3 यानी कि 5 हो जाएगा। तो 5 और 7 कितना होगा 57, तो 29 तिया कितना हो जाएगा 57, 19 तिया 57 सॉरी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा, और फिर 23 से लगा लीजिए, तो 23 से कम 23 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड बेसिकली लगाया जाता है हमारा अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो जिसका फैक्टर ओनली 2 होता है, यानी कि गुणनखंड जिसका 2 के अलावा मतलब कि 2 ही होता है, सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, उसी को कहा जाता है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हमको हमारा क्या हो जाएगा 74 29 को क्या हो जाएगा 74 29 को क्या लिख सकते हैं 17 लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं, और कितना लिख सकते हैं 23। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जी। आप लोग कमेंट करिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा के कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म को HCF और LCM मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और क्या करता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। मतलब जांच करना भी हमको मतलब LCM HCF दो संख्या गुणनफल को बराबर होता है, वो भी जांच करके भी निकालना भी है और जांच करके भी देखना। तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले 26 को क्या करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं जी। 26 को कितने बेरियम लगाइएगा 2 बेरियम लगाएगा तो क्या 13 दूनी 26, फिर 13 से लगा सकते हैं तो 13 एकम 1 सेकेंड कितना हो जाएगा 13 एकम 13 हो जाएगा। तो यानी 26 को क्या हो जाएगा 2 गुना 13, 91 के क्या कर सकते हैं 91 के करिए 13 बेरियम लगेगा यानी 7 बेर 13 7 91 यानी कि 7 के 13 से लगाइएगा और 13 से इसको भी लगा लीजिए 13 कम 13, तो हमारा क्या हो जाएगा 91 के क्या लिख सकते हैं कि 7 गुना 13 लिख सकते हैं। तो हमारा HCF क्या होता है, तो HCF वैसी संख्या होती है जो दोनों में होता है। HCF क्या हो जाएगा HCF कॉमन होता है, HCF 13 इसमें भी है 13 इसमें है, तो HCF हमारा किसके बराबर 13। और LCM क्या होता है, तो LCM जो संख्या HCF होता है उसको तो लिख सकते हैं, और जो बाकी बचता है तो हमारा 2 बच रहा है बाकी में, और बाकी कितना बच रहा है 7, तो उसको भी लिख देते हैं। 13 दूनी 26, 26 सत्ते कितना होता है उसको गुना करिए यानी कि 26 सत्ते ये कितना हो जाएगा 7 छक्का 42 यानी कि 4 7 दूनी 14 4 18 182 182 हो गया। और इसको क्या करना है तो जांच करना है, क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है, तो जांच करने का तो क्या करते हैं लिखते हैं जांच में, जांच के लिए लिखिए क्या जांच के लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्या गुणनफल यानी कि A गुना B, मान लेते हैं पहला संख्या A है दूसरा संख्या कितना है B, तो HCF गुना क्या होता है LCM। A पहला संख्या कितना है तो 26 है, दूसरा संख्या कितना है तो 91 है। HCF कितना आया जी HCF 13 आया, LCM कितना आया तो 182 आया। गुना करिए तो गुना करके देखते हैं, तो गुना करके देख लेते हैं। 26 गुना कितना है 91 है, 26 गुना 91 करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, 9 छक्का 54 और 2 कितना हो जाएगा 56 के 6 बाकी हाथ में 5 यानी कि 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, 23 66 आ रहा है, 23 66 आ रहा है। तो हमारा इधर भी कितना आएगा 23 66, आप लोग गुना कर लीजिएगा क्योंकि 3 दूनी 6 यानी इकाई अंक 6 आ रहा है, तो हमारा बेसिकली अप्रोच मतलब कि राइट होगा।
यही हमारा क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। क्या होगा, प्रूव्ड। ये जांच हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का आप लोग को समझ में आ रहा है ना जी? आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 510 और 92 को, 510 और 92 के कितना, 510 और 92 कितना था, 510 और कितना था, 92, 510 और 92, 510 था और 92 के निकालना। तो 510 और 92 के क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। पहले 510 को फैक्टर करिए, इसको फैक्टर करिए, यानी कि गुणनखंड निकालिए जी। 2 बेरी में लगाइए तो कितना हो जाएगा, 26 दूना 52 यानी 50, यानी 25 दूना 50, ये 10 हो जाएगा। तो यानी कि 255 दूना 510 होता है। फिर 5 बेरी में लगाइए तो 5 बेरी में 25 रहे 25 और 5 एकम 5। फिर 3 बेरी में 17 तिया 51, 17 तिया 51, फिर 17 एकम 17 लगा देते हैं, 17 एकम 17 हो जाएगा। और 92 को क्या लग सकता है, 92 को क्या हो जाएगा, 2 बेरी में काटिए, 2 बेरी में लगाएगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 12 होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 2 बेरी में लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 दूना 46 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 23 से लगाएगा तो 23 एकम 23। तब इसको क्या करेंगे, 510 बराबर क्या लिखेंगे, 510 बराबर कितना लिखेंगे, 2 गुना 5 गुना 1 सेकेंड सरिया के लिख देते हैं। सरिया का मतलब, कहने का मतलब ये होगा, एक फॉर्मेट में लिखेंगे। 2 गुना पहले 3 के लिखते हैं, ठीक ना, फिर 5 के लिखते हैं, फिर गुना में कितना लिखते हैं, 17, और फिर कितना लिखेंगे, 92, 92 के कितना फैक्टर आया, 2 गुना कितना होगा, 2 गुना कितना है, 23 है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा जी, HCF हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा। तो ये दोनों में कौन आ रहा है ना, ये दोनों क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हमारा HCF कितना होगा, 2, और भी कॉमन हो रहा है, तो कॉमन और नहीं है। LCM कितना हो जाएगा, तो कॉमन के एक बेरी लिखिएगा, ये कॉमन आया था ना, तो 2 के बेरी में 1 के बेरी में मतलब कॉमन आया था, तो हम LCM में एक बार लिखते हैं। तो इसको क्या करें, एक बार लिख दिए और बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिएगा। तो सीरियल ढंग से लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, 3 गुना 5 गुना कितना, 17। अब इसको लिख दीजिए, 2 गुना 23, 2 गुना कितना, 23। इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 पचे 30, और 30 को 17 तिया 51, यानी कि 510, 510 के 2 बेरी करेगा तो कितना हो जाएगा, 1000, 510 गुना कितना हो जाएगा, 1020, 1020 को अगर 23 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना लिख दीजिएगा, 23, मतलब कि हम लोग लिख देते हैं, पहले गुना कर देते हैं, कितना हो जा रहा है, 1020 ना आ रहा, 1020 को 23 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 0603, फिर कितना हो जाएगा, 04, फिर कितना हो जाएगा, 0 अपना 2 हो जाएगा। अब इसको करिएगा, 064, ये आ रहा है हमारा, कितना होगा, 23460, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कमेंट करिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, और कितना, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन 336 और 54, 336 और 54, 336 और क्या है, 54 है। 336 और 54 को क्या करें, फैक्टर करिए, 336 और 54, 336 को करते हैं, 336 को करिएगा 2 बेरी में, कितना, 2 बेरी में कितना हो जाएगा, यानी कि 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, यानी कि 168, फिर 2 बेरी में के 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 एकम 1, 1 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 84 ना हो जाएगा। 2 बेरी में लगाएगा तो कितना हो जाएगा,
4 दूनी 8 और 4 एक 2 दूनी 4, फिर 2 बेरी में लगाएगा तो 21 दूना 42, फिर 3 बेरी में लगाएगा तो कितना हो जाएगा 7 या 21, और कितना बेरी 7 बेरी में लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। 54 के लगाएगा तो कितना हो जाएगा 2 में तो कितना हो जाएगा 27 दूना 54, फिर 3 बेरी में लगाएगा तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, फिर 3 बेरी में लगाएगा तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 बेरी में लगाएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 336 को क्या कर सकते हैं, 336 को क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 2 पर पावर कितना 4 है, गुना में 3 है और 7 है, गुना में 3 है और 7 है, इन्हें लिख देते हैं कितना 54 को, 54 कितना है 2 है, और 3 पर पावर कितना है 1 2 3, गुना में कितना 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जांच तो नहीं कर रहे हैं, तो जांच आप लोग कर लीजिएगा, ताकि मतलब कि सेम ही आता है इसलिए जांच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करिए निकाल लीजिए, तो मतलब कि 2 में कॉमन कितना है 2 कॉमन है दोनों में, तो HCF हमारा कितना हो जाएगा HCF 2 हो जाएगा, और भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, 3 एरम में कॉमन है, 3 एरम कॉमन, तो 2 गुना 3 यानी कि 6 कॉमन हो गया, तो हमारा HCF 6 हो गया। और LCM क्या हो जाएगा, LCM के लिए क्या करते हैं स्पेस बैठा लेते हैं, एक सेकेंड इसको क्या करते हैं पहले हटा देते हैं, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं तो हम लोग कर लेते हैं, इसको भी क्या करते तो स्पेस कर लेते, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं अब LCM देख लेते हैं, LCM कितना आ जाएगा, LCM कितना होगा 6 कर देते हैं, और 2 इसमें कॉमन था, 2 इसमें भी कॉमन था, तो बच गया कितना 2 पर पावर 3 इसमें, तो 2 पर पावर 3 कर देते हैं, और गुना में कितना कर देते हैं, इसमें 3 कॉमन था, इसमें 3 पर पावर 2 बच जाएगा, और गुना में कितना 7 बच जाएगा। इसको गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा आंसर, गुना हो जाए कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब इसको क्या करिएगा तो LCM निकालिए, LCM क्या हो जाएगा, तो LCM के हमारा क्या हो जाएगा, इसको गुना करिए तो कितना 8 छक्का 48, 48 गुना ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 सते 63, 63, तो क्या हो जाएगा 8 तिया 24, यानी कि लास्ट में 4 आएगा, तो गुना करेगा तो कितना आ रहा है हमारा, गुना करके देख लेते हैं 48 और 63, 8 तिया 24 हो जाएगा हमारा, बाकी हाथ में 2, 4 तिया 12, 48 यानी कि 60,000 64, 64 2 62 9 हो जाएगा। एक सेकंड 8 तिया 24, 24 के 4 बाकी हाथ में 2, 4 तिया 12, 8 छक 48, 12 कितना 62 64 हो जाएगा। एक सेकंड
2 पर पावर 3 गुना कितना का 7, 2 पर पावर 3 गुना में 7, 3 पर पावर 2 गुना करके देखिए कितना आ रहा है। गुना करिए 1 सेकेंड। 8 या 24 हो जाएगा, बाकियात में कितना 2 हो जाएगा, 4 या 12, 8 छः का 48, 12 48 कितना हो जाएगा 60, 4 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। 64 एक देखें तो 64 के 4 बाकियात में 6 हो जाएगा, बाकियात में कितना हो जाएगा 6, यानी 6 चौका 24 और 24 और 6 30 हो जाएगा, यानी कि 30 और 24 हो जाएगा। एक सेकेंड, कहाँ गलती हो रहा है वो देख लीजिए पहले। एक सेकेंड, क्या हो रहा है एलसीएम में हमारा, क्या हो रहा है HCF यहाँ से लिए 336, यानी कि HCF 6 आ गया, HCF यानी कि 6 हो गया। 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुना में कितना 7, और 3 बचेगा ना, 3 2 बार और 2 कितना बार 3 बारी, और 3 दिन 6 हो जाएगा, हाँ 6। इसको गुना करेगा तो हमारा कितना रुक जाएगा, 2 पर पावर 3 8, 8 छः का 48, 9 3 3 9 7 13, इसको गुना करेगा तो हमारा कितना आ रहा है 324 आ रहा है। एक सेकेंड, 324 आ रहा है ना। बाकियात में 2 था ना, एक सेकेंड, यहीं बाकियात में 2 था, एक सेकेंड यहीं पर गलती हो रहा कि बाकियात में 4 नहीं, बाकियात में कितना था 2, बाकियात में 2 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 23 24 हो जाएगा, यहाँ पर 30 24, यानी कि 30 24 हो जाएगा, 30 24 हो जाएगा। और आप लोग क्या करेगा तो यही गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये लोग क्या क्या कर लीजिएगा तो देख लीजिएगा करके, ना तो जांच में कर लेते हैं, एक सेकंड जांच में भी कर लेते हैं। तो जांच में क्या था, जांच में क्या कहता है, जांच में था मतलब क्या था, जांच में पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर क्या था HCF, गुना में क्या था तो LCM था। तो पहली संख्या देख लीजिए कितना था, पहली संख्या 510 92 था, नहीं ये ना था 336 और 54, इसको भी नहीं किए तो इसको कर देते 336 और 54, 336 और 54, एक सेकेंड, 336 और 54 था, 336 और 54 था, और दूसरा में क्या था LCM कितना आया, तो HCF 6 आया और 30 24, 6 आया और 30 24, HCF 30 और कितना 24, LCM गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, गुना करके देख लीजिएगा, ये 18 144 आ रहा है, ठीक है, और ये भी 18 144 आ रहा है, गुना कर लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना है 8, 9 और 25, यानी 3 संख्या को क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या आता है, तो 8 है और क्या है 9 है और क्या है तो 25 है। 8, 9, 25 को क्या करना है, तो 8 को क्या करते हैं, 8 का फैक्टर क्या होता है 2 गुना कितना होता है 2, और 9 का क्या होता है तो 3 गुना कितना 3 होता है। 25 को क्या कर सकते हैं, तो 25 को क्या हो जाएगा सर 5 गुना 5, और सब में एक से क्या होता है तो गुना रहता है, ये एक भी कर देते हैं क्योंकि इसमें HCF एक ही आएगा, इसीलिए इसको एक लिखते हैं। एक क्यों लिखते हैं, एक हमेशा गुना करेगा तो उतने आता है। HCF हमारे कितना बराबर एक, कॉमन कितना, तो सब में एक एक कॉमन है तो हमारा HCF एक हो गया। LCM में देखिएगा सबको गुना कर चाहिए। LCM कितना होगा 2 गुना 2 हो जाएगा, इसमें 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 5 गुना 5 हो जाएगा। गुना करेगा तो 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 या 24, 24 दिया 72, 72 पचे कितना हो जाएगा 72 पचे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 1 36, यानी कि 360, और 360 प्लस यानी कि 0, और 5 का 30, 5 या 15, 15 3 18, यानी कि 1800 कितना आ रहा 1800 आ रहा। तो 8, 9 और 25 के क्या हो जाएगा 1800। अब 12, 15 और 21 के 12, 15, 21 के क्या हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 12, 15, 21, यानी कि 12 को क्या लिख सकते हैं 12 के 2 गुना 3 कर सकते हैं, यानी कि 4 तिया 12 होता है, और हमारा 15 क्या हो जाएगा, तो 15 क्या हो जाएगा 3 गुना 5 होगा, 5 तिया 15 होता है, और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 7 21, यानी 3 गुना 7। तो हमारा HCF क्या होगा, HCF किसी में कॉमन नहीं, 3 HCF आ रहा है, क्या आ रहा है 3, देखिए इसमें भी कॉमन, इसमें भी, इसमें, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, LCM हमारा किसके बराबर होगा, 3 कॉमन है तो 3 को उठा लीजिए, बाकी इसमें कितना था 2 गुना 2 था और गुना में 2 था। इसमें देखिएगा गुना में कितना था 5 था, और इसमें गुना में केवल 7 था, बस इतना। इसको गुना करिए जी, कितना आ रहा है देख लीजिए कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 7 42, यानी कि 420, 420 आ रहा है ना। सच्चा का 42 होगा, यानी कि 42 पर 0 बैठेगा। यही हमारा आ गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा नंबर कितना 17, 23, 29, 17, 23, 29, 23, 17, 29 कितना था 23, 17, 29, 23, 17, 29 था ना। तेईस 17, 29 को करेंगे, क्या करेंगे 23, 17, 29 को, एक सेकंड, तेईस को क्या करते थे 23 गुना 1 कर देते हैं, 23, 17, 29, 17 एकम 17 कर देते हैं, 29 को क्या हो जाएगा तो 29 गुना 1 हो जाएगा, 23, 17, 29, यानी HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा तो 23 गुना 17 हो जाएगा, गुना में 29 हो जाएगा, ठीक है। 23, 17, 29 को गुना करिए, 23, 17, 29 को गुना करिएगा तो आ जाएगा
11, 33 और 9 आ रहा है, कितना आ रहा है 11, 33, 9 आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिएगा, HCF 306 और 657 का 9 दिया हो तो एलसीएम इतना इतना का ज्ञात करेंगे, मतलब 306 और इतना 57 के। हमारा पहली संख्या दूसरी संख्या, इसको फार्मूला, पहले फार्मूला लिख लीजिएगा। एक सेकंड पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या था, पहली संख्या यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या था, HCF गुना LCM था। क्या था, HCF गुना LCM। पहली संख्या बराबर HCF गुना LCM था। यहाँ हमारा पहली संख्या दिया है पहली संख्या कितना दिया है 306, यही दिया हो 306, और कितना दे ले दूसरी संख्या 657 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें क्या कह रहा है HCF दिया है तो हमारा LCM निकालना है। और HCF दिया हुआ, HCF कितना दे ले, HCF दिया है 9 के बराबर है। तो फार्मूला पर बैठा देते हैं, 306 गुना में क्या है 657 और कितना HCF कितना 9 है, तो LCM को क्या करना है निकालना है। LCM को 9 से काटिए, इसको काटिए 9 से, कि 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, 9 सत्ते 63 यानी 2 बचेगा यानी 27, यानी कि 9 तिया 27, यानी 306 गुना में 73। अब क्या है 306 गुना 73 करिए, 306 गुना में 73, इसको क्या करिएगा तो हमारा LCM निकल जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए, 306 गुना में कितना है 73, गुना करिए कितना हुआ 6 तिया 18, कितना हो जाएगा इन 6 तिया 18, बाकी हाथ में 1 0 के 0 मतलब 1 जुटेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और कितना 7 का 42 यानी कि 4 हो जाएगा, 7 तिया 21, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 4 13, 2 हो जाएगा 2, यानी कि 22 मतलब 33 8, कितना आ रहा है। तो हमारा LCM डायरेक्ट लिख देते हैं, LCM बराबर कितना हो जाएगा 22 33 और 8, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर क्या होता है तो समाप्त हो सकती है। इसको क्या करना है चेक करना है। तो हमें 0 बनाने के लिए बेसिकली हमें 2 गुना 5 की आवश्यकता होती है, यानी कि 0 बनती है कब बनती है, यानी कि 10 कब बनती है, 2 गुना 5 करते हैं तब 20 कब बनती है, यानी कि कितना 2 गुना 4 गुना 5, यानी कि 2 और 5 को होना अनिवार्य होगा। अगर 100 बनाना है तो कितना हो जाएगा 20 25 100 होता है ना, तो इसको क्या 25 चौका 100, यानी कि 5 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2 कर देंगे, ठीक है 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यानी कि 2 और 5 होना अनिवार्य होता है, यानी कि एक 0 बनाने के लिए 2 गुना 5 होना चाहिए, 2 0 बनाने के लिए 2 होना चाहिए, और 2 बार 5 होना चाहिए। यानी कि 0 पर समाप्त तभी हो सकती है जब इसका फैक्टर करने पर 2 गुना 5 का आता, तभी हमारा 0 पर समाप्त हो सकता था, अन्यथा नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आप लोग इसको कैसे लिखिएगा ये देखिएगा, ठीक है। इसको क्या करते तो रफ से हटा देते हैं,
बाकी अब बेसिकली इसको क्या बताते हैं, अब इसको लिखना कैसे देखिएगा कि अब ये कह सकते हैं सॉल्यूशन में कि हम लोग जानते हैं एक सेकेंड, हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या, हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या, लिख देते हैं ऐसे करके, कोई भी संख्या मतलब कि कोई भी संख्या जीरो पर तब समाप्त होगी जब उसका फैक्टर करने पर मतलब फैक्टर मतलब गुणनखंड करने पर क्या 2 गुना 5 हो, कम से कम एक बार भी हो। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 6 पर पावर n है, तो 6 पर पावर n क्या है, तो 2 गुना कितना, इसको 3 फैक्टर कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा n, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 पर पावर 3, यानी कि यह इसका अभाज्य गुणनखंड, मतलब यह इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका जो अभाज्य गुणनखंड मतलब चूंकि कर देते हैं ये मिटाकर, चूंकि चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का क्या है, तो नहीं है, क्या रूप का नहीं है, इसका अभाज्य गुणनखंड इतना के रूप करना, अतः ये 0 पर समाप्त क्या होगा, समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना मतलब 6 गुना 5 गुना 4 गुना 13, ये मतलब भाज्य संख्या है, ये वाला संख्या और ये वाला क्या संख्या है, तो भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है तो क्यों है ये बताना, ठीक है। अभाज्य संख्या सबसे पहले मतलब ये क्या है, तो भाज्य, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में अंतर हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका फैक्टर 2 होती है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या। इसका फैक्टर होता है कितना, तो फैक्टर केवल 2 होता है, केवल 2 फैक्टर होता है, जबकि भाज्य संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होता है। भाज्य संख्या के 2 या मोर देन 2, मोर देन कितना, तो 2, मतलब कि 2 से अधिक फैक्टर होता है भाज्य संख्या का। जैसे में भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये मतलब कि इसका गुणनखंड करने पर 2 से अधिक प्राप्त होगा, यानी इसका गुणनखंड करेगा तो 2 गुना 2 भी प्राप्त होगा और 1 भी प्राप्त होगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक। और इसका करिएगा तो कितना प्राप्त होगा, मतलब 2 भी प्राप्त होगा
2 भी प्राप्त होगा, 4 भी प्राप्त होगा, यानी 3 हो जाएगा, इसीलिए इसके यहाँ भाज्य संख्या है। ये मतलब 2 से फैक्टर करने पर 2 से अधिक आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। इसको देखते हैं क्या करते हैं। ये दो मोस्टली ये 2 क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट में क्या करते हैं, इसको करते हैं। क्या है, तो 7 गुना 11 है और कितना गुना में कितना 13 है, प्लस में कितना 13 है। अच्छा, ये आपको खाली क्वेश्चन देके क्या समझ में आ रहा है कि 13 इधर है 13 इधर है, तो कॉमन लेके देख लेते हैं। कॉमन लेके देख लेते हैं कितना कॉमन लेते हैं, 13। तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि 13 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि एक में कुछ नहीं तो एक गुना होता है होगा 13 में, इसलिए तो क्या हो जाएगा, 13 गुना कितना हो जाएगा, 11 7 77, 1 78 हो जाएगा, यानी कि 13 गुना 78। तो क्या हो जाएगा, 13 78 काट लेता है ये, तो ये 78 के मतलब फैक्टर करिएगा जी, तो 2 से अधिक ना फैक्टर होगा। और 13 का मान लीजिए कि इसका फैक्टर एक ही है, ये अभाज्य संख्या है जबकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये तो अभाज्य संख्या है जबकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए कहते हैं क्या है, इसको क्या करते हैं, ये संख्या का गुणनखंड, मतलब ये संख्या का गुणनखंड 1 से अधिक है। क्या है, 1 से अधिक है, इसीलिए भाज्य नहीं है, मतलब इसीलिए भाज्य संख्या है, इसीलिए क्या है, इसीलिए क्या है, तो भाज्य है, इसीलिए क्या भाज्य। बी नंबर में भी क्या कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर में यहाँ से कर लेते हैं बी नंबर। 7 गुना 6 गुना में कितना है, तो 5 है, गुना में कितना है 4 है, गुना में कितना है तो 3 है, गुना में कितना 2 है, गुना में कितना 1 है और प्लस में कितना 5 है। अब देखिए 5 इधर है तो 5 इधर है ना, तो कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 6 गुना में कितना हो जाएगा 4, गुना में कितना हो जाएगा 3, गुना में कितना हो जाएगा 2, गुना में कितना हो जाएगा 1, प्लस में 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 5 बाहर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 का 42 है, 42 चौका, इसको गुना करके लिखिए जी, कितना हो जाएगा, 7 का 42, पहले गुना कर लेते हैं, 7 का 42 गुना में कर लेते हैं, 4 12, 12 दूनी 24, 7 का 42, 4 12, 12 दूनी 24, 24, इसको 24 अब प्लस में कितना 1 है, गुना कर लेते हैं पहले इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 बार आ रहा है, कितना 15 बार आ रहा है, इसको गुना करने और प्लस में कितना 1 है, स्पेस बना लेते हैं जी। तो क्या हो जाएगा, 5 गुना कितना होगा 1512, तो कितना होगा 1513, 1513 क्या 1513, ये तो 1513 को क्या कर सकते हैं, आभाज्य संख्या, और भी इसको फैक्टर किया जा सकता है, इसीलिए क्या कहेंगे कि ये संख्या का गुणनखंड 1 से अधिक है, इसीलिए क्या है भाज्य संख्या, ये भी हो जाएगा 1513, और भी फैक्टर होता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। इसको समझ लेते हैं पहले जी, एक सेकेंड।
इसको देखिएगा, ये क्या कह रहा है कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है, यानी कि सोनिया है, सोनिया क्या करता है तो एक चक्कर को पूरा करने में कितना लगाता है 18 मिनट। कौन? सोनिया। कितना लगता है तो 18 मिनट लगता है। जबकि 12 मिनट रवि, रवि को कितना लगता है तो 12 मिनट। अब रवि को 12 मिनट लगता है एक चक्कर पूरा करने में, जबकि सोनिया का कितना 18 मिनट लग रहा है। आपको बताना है फास्ट कौन चल रहा है, तो फास्ट हमारा रवि चल रहा है, क्योंकि ये 12 मिनट में ये पूरा चक्कर मार देता है, कि 12 मिनट में क्या करता है तो पूरा राउंड मार देता है, जबकि सोनिया 18 मिनट लगाता है। तो कहता है ना कि दोनों एक साथ जब ऐसे चलेगी तो ये पुनः एक ही स्थान पर, मतलब कोई एक ऐसा स्थान होगा, मतलब कि कोई इतना, मतलब कोई ऐसा समय आएगा कि दोनों एक ही स्थान पर मिलेगा। तो दोनों को समय बताना है कि कौन सा, मतलब कि वो टाइम आएगा जब दोनों एक ही पॉइंट पर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कि रवि तो का स्पीड तेज है, तो 2-3 राउंड भी मार सकता है। ये मान लीजिए एक राउंड इसको मारने में ये 2-3 राउंड मार लिया, तो दोनों एक ही पॉइंट पर आने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 18 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा उसको। तो 18 के एलसीएम क्या हो जाएगा, इसके 2 बेरी में लगेगा 3 × 3 यानी कि 9 × 18 हो जाएगा। और 12 को क्या कर सकते हैं 4 × 12 यानी कि 2 × 2 × 3 होने 4 × 12 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले एचसीएफ देख लीजिए, एचसीएफ कितना आ रहा है 2 आ रहा है, फिर क्या करिएगा गुना करिए, तीनों के गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 3, और इसको गुना करिएगा तो कितना होगा 2 गुना कितना हो जाएगा 3, इसको गुना करिएगा तो 2 × 6 6 × कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, 36 × कितना हो जाएगा 18 और 9 × 27 यानी कि 3 × 9 = 10, 106 1 सेकेंड। इसको एलसीएफ 2 आएगा, 3 × 9 यहाँ पर ही है, इसको 2 × 3 यानी कि 2 × 6, 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 × 108। तो हमारा 108वां मिनट होगा ऐसा जो दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी। ठीक है।